Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is unity is strength. एकता में बल, एकता में शक्ति होती है, एकता में बल. So there was a farmer named शम्मू. एक किसान था जिसका नाम था शम्मू. He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे. They were हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत हेल्दी भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे. बट दे ऑफन क्वारल्ड, मतलब वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे. शम्मू वॉज वेरी सैड टू सी देम क्वारलिंग, और जो शम्मू है वो हमेशा बहुत दुखी हो जाता था कि जो मेरे चारों बेटे हैं वो हमेशा झगड़ा ही क्यों करते रहते हैं एक दूसरे से. ही एडवाइज देम मैनी टाइम्स नॉट टू क्वारल, और उसने बहुत बार ऐसा अपने बच्चों को समझाया कि झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, आप लोग झगड़ा करना छोड़ दो. बट दे ऑलवेज टर्न अ डेफ ईयर, और उन्होंने डेफ ईयर का क्या मतलब होता है बच्चों, कि उन्होंने कभी उनकी बात, शम्मू की बात सुनी ही नहीं, और शम्मू जो भी बोलता था उसको वो ध्यान से सुनते ही नहीं थे. नाउ नेक्स्ट इज फाइनली शम्मू डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन. तो शम्मू ने क्या डिसाइड किया कि अब इन सबको एक सबक सिखाना चाहिए. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड ऑर्डर्ड देम टू ब्रिंग सम स्टिक्स. उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उनको बोला कि सब लोग लकड़ियां ढूंढकर लाओ. ही गेव 1 stick टू ईच ऑफ हिज सन एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट. और हर एक बच्चे को पहले एक एक लकड़ी दी और उनसे बोला कि इसको तोड़कर दिखाओ. Each of them broke the stick at once, और सबने उस लकड़ी को एक ही बार में तोड़ दिया. Once again he ordered them to bring a few sticks. उसके बाद उसने फिर से कहा कि अब कुछ और लकड़ियां लाओ. He tied the sticks into a bundle and asked them to break it. और उन लकड़ियों को उसने बंडल में बांध दिया और बोला कि अब इसको तोड़कर दिखाओ. Everyone tried his best but could not break it. सबने अपना बेस्ट ट्राई किया लेकिन कोई भी उस लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया. देखो यहाँ पे सारे चारों बेटे हैं शम्मू के, और सबने एक एक लकड़ियों को तो आसानी से तोड़ दिया बच्चों, लेकिन जब वो एक साथ बंडल बनाया तो उसको नहीं तोड़ पाए. There you are my sons, said शम्मू. तो उसे शम्मू ने समझाने की कोशिश की. इफ यू रिमेन यूनाइटेड यू विल बी स्ट्रॉन्ग. अगर तुम सब लोग एक साथ रहोगे तो तुम लोग स्ट्रॉन्ग रहोगे. नो वन कैन ब्रेक यू बट इफ यू क्वारल, कोई भी तुम्हें बीच में आके तुम लोगों को अलग नहीं कर पाएगा. बट इफ यू क्वारल विथ वन अनदर, लेकिन अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करते रहोगे, यू विल बी ब्रोकन वन बाय वन लाइक द स्टिक्स. अगर एक दूसरे से ऐसे ही झगड़ा करोगे तो लकड़ी की तरह एक दूसरे, जैसी लकड़ी टूट गई ऐसे ही आपस में तुम दोनों के बीच में भी डिस्टेंस आ जाएंगे, तुम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे. आफ्टर दैट हिज सन्स लिव्ड इन हार्मनी एंड नेवर क्वारल्ड. इस जो शम्मू समझाना चाहता था, इसको समझने के बाद उसके चारों बेटे बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से रहे और कभी भी झगड़ा नहीं किया. नाउ नेक्स्ट इज, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है बच्चों, इसको भी हम एक बार पढ़ेंगे. शामू नाम का एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे. वे सभी स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे. स्वस्थ थे और हष्ट पुष्ट थे, मजबूत थे, लेकिन वे प्रायः लड़ते रहते थे, लेकिन वो हमेशा लड़ते रहते थे. शामू उन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत दुखी होता था, और शामू उन्हें देखकर हमेशा दुखी होता रहता था. उसने उन्हें ना लड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन वे हमेशा उसे अनसुना कर देते थे. उसने कई बार समझाया अपने बेटों को कि आप लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा शामू की बात को अनसुना कर देते थे. अंततः शामू ने उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया और उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उन्हें कुछ लकड़ी की छड़ियां लाने को कहा. लकड़ी की छड़ियां लाने को कहा, स्टिक्स लाने को कहा, और शामू ने एक एक छड़ी चारों लड़कों को दी और उन्हें तोड़ने के लिए कहा. एक एक छड़ी जो है उन्होंने अपने चारों बेटों को दी और कहा कि इसे तोड़कर दिखाओ. सभी ने छड़ी आसानी से तोड़ दी. सभी ने वो स्टिक्स क्या की थी बच्चों, इजीली आसानी से उसको तोड़ दिया था.
उसने दोबारा उनसे कुछ और छड़ियां लाने के लिए कहा। उसने फिर कहा कि अब आप कुछ और छड़ियां लाओ। तो उसने उन छड़ियों को एक गट्ठर बांध दिया, गट्ठर में बांध दिया लकड़ियों को इकट्ठा करके, और फिर उनसे वह गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। सभी ने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं सका। तो सबने पूरा जोर लगा के उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। अब समझे मेरे बच्चों, तो उसने शामू ने कहा कि अब समझे मेरे बच्चों, यदि तुम एकजुट रहोगे तो मजबूत बने रहोगे, एक साथ रहोगे तो मजबूत बने रहोगे, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि तुम लोग एक दूसरे से लड़ते रहोगे, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहोगे, तो तुम लोग भी इन्हीं छड़ियों की तरह एक एक करके टूट जाओगे। जैसे छड़ियां अलग हो गई, इसी तरीके से तुम लोग भी टूट जाओगे। और उसके बाद से किसान के बेटे मिलजुल कर रहने लगे और आपस में कभी नहीं लड़े। उसी के बाद से किसान के बेटे मिलजुल कर रहने लगे और कभी भी झगड़ा नहीं किया। तो वॉज मतलब था फार्मर का, फार्मर मीन्स किसान, सन मीन्स बेटा, क्वारल मीन्स होता है झगड़ते थे, सैड दुखी, टर्न अ डीफ डियर, टर्न अ डीफ डियर का मतलब होता है बच्चों अनसुना कर देना। कई बार हमारे मम्मी पापा भी हमको कुछ बात बोलते हैं लेकिन अगर हमें वो बात पसंद नहीं होती तो हम उनकी बात नहीं सुनते ना, अनसुना कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड टर्न अ डीफ डियर। नाउ डेफ डियर के बाद है डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निर्णय किया, ऑर्डर मतलब आदेश दिया, और ब्रेक तोड़ना, स्ट्रॉन्ग मजबूत। नाउ वी हैव एक्सरसाइज पार्ट टू डू। इन दिस टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। जो भी सही उत्तर है उस पर हमें टिक करना है बच्चों। तो द नेम ऑफ द फार्मर वॉज, फार्मर का नाम क्या था बच्चों? शामू, रामू, कामू। तो शामू था। नाउ नेक्स्ट इज द फार्मर हैड डैश सन्स, फार्मर के कितने बेटे थे? 1, 4, 3। तो फार्मर हैड 4 सन्स, 4 बेटे थे उसके। द फार्मर सन्स ऑफन डैश, फार्मर के जो बच्चे हैं वो हमेशा क्या करते रहते थे? अब्यूज, एक दूसरे को गलत बोलते थे, क्वारल झगड़ा करते थे, स्लीप सोते रहते थे। तो क्वारल वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे। नाउ वन डे द फार्मर ऑर्डर्ड देम टू ब्रिंग सम, फार्मर ने एक दिन अपने बेटों को क्या लाने के लिए कहा? स्वीट्स, राइस, स्टिक्स। स्वीट्स मतलब मीठा, राइस चावल, स्टिक्स लकड़ियां, तो स्टिक्स लाने के लिए कहा। सो दिस वन इज करेक्ट। नाउ हाउ मेनी सन्स डिड शामू हैव, तो यहाँ पे इनके आंसर्स भी है बच्चों। शम्मू के कितने बेटे थे? तो शम्मू हैड 4 सन्स। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? शम्मू हैड 4 सन्स। ठीक है, उसके 4 बेटे थे ना। नेक्स्ट इज बाय वॉज शम्मू सैड, शम्मू जो था वो हमेशा दुखी क्यों रहता था? तो शम्मू वॉज सैड, शम्मू वॉज सैड टू सी हिज सन्स क्वारलिंग, वो हमेशा अपने बच्चों को, अपने बेटों को हमेशा क्या देखता था? झगड़ा करते हुए देखता था, इसीलिए वो सैड था। नाउ नेक्स्ट इज कुड शम्मू सन ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, उन्होंने जो स्टिक्स का बंडल था उसे तोड़ पाए क्या? तो शम्मू सन्स, इसका आंसर यहाँ पे है बच्चों शम्मू सन्स, शम्मू सन्स। पहले वेयर इज सॉरी, सो शम्मू सन्स could not break the sticks, वो लोग स्टिक्स को तोड़ पाए क्या बच्चों? नहीं। तो शम्मू सन्स could not break the sticks. Now next is what was the final result of शम्मू एडवाइस, शम्मू ने जो एडवाइस किया उसका फाइनल रिजल्ट क्या था? तो here this one, the final result of शम्मू एडवाइस, शम्मू ने जो एडवाइस दी उसका फाइनल रिजल्ट क्या था? was that his
sons lived in harmony, मतलब हम एक साथ खुश रहने लगे, झगड़ा करना बंद कर दिया, and never quarreled, ठीक है, कभी भी फिर उन्होंने आगे झगड़ा नहीं किया, never quarreled. Now next is complete the following words. अब हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज quarreling, मतलब झगड़ा करना. वो लोग हमेशा क्या करते थे, झगड़ा करते रहते थे. सो दिस वन इज quarreling, दिस इज आर. ये क्या है बच्चों, आर है, ठीक है. quarreling, इसको मैं फिर से लिखती हूँ, KU है, QURRELLING. quarreling मीन्स झगड़ा करना. नेक्स्ट वन इज स्टिक, STICK, स्टिक लाने के लिए कहा था शम्मू ने. फिर नेक्स्ट इज BUNDLE, बंडल बनाया था फिर स्टिक्स का और उसे तोड़ने बोला लेकिन वो नहीं तोड़ पाए. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड, मतलब हमेशा एकता में ही शक्ति होती है, एक साथ रहना चाहिए, हमें भी अपने भाई बहन से झगड़ा नहीं करना चाहिए. अब नाउ इन दिस सेंटेंस हमको क्या यूज करना है, वॉज या वर. तो अगर अब वॉज मतलब जो हो चुका, वर मतलब जो होने वाला है. नाउ शम्मू डैश आ फार्मर, तो शम्मू क्या था, शम्मू वॉज अ फार्मर, किसान था. और हिज सन्स डैश ऑल्सो फार्मर, लेकिन उसके साथ जो उसके बेटे थे वो भी क्या थे, फार्मर थे. यहाँ पे हिज सन्स, एक से ज्यादा की बात हो गई, तो हिज सन्स वर ऑल्सो फार्मर. नाउ नेक्स्ट इज शम्मू डैश वेरी सैड, शम्मू हमेशा वॉज क्या रहता था, दुखी रहता था. शम्मू सन्स डैश स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, लेकिन दो लोगों की बात हुई, शम्मू के जो बेटे थे, दो से ज्यादा लोग, तो शम्मू के बेटे हमेशा कैसे थे, वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत थे और स्वस्थ थे. तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिटी एंड स्ट्रेंथ. मतलब यूनिटी एंड स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, एकता में ही शक्ति होती है. हमें भी अपने भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबके साथ एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. ओके, थैंक यू क्लास.